नमस्कार दोस्तों, फिर लौटा हूँ मैं क्राइम की कहानी लेकर। इस बीच हम मिर्ज़ापुर चुनार के किला घूमने गए थे। हमारा मन किया कि एक नया एपिसोड शुरू करें जो कि सांस्कृतिक महत्व, प्राचीन कालीन इतिहास के उस स्थानों पर जाकर उसके रहस्यों और क्यों प्रसिद्ध है उसके बारे में पूरी विस्तृत रूप से जानकारी इकट्ठा की जाए और कहानी का रूप लेकर आपके सामने पेश किया जाए। तो हमारा उस पर काम चल रहा है। तो संडे स्पेशल को हम एक नए तीर्थ स्थल, पर्यटक स्थल के बारे में बताएंगे। इस बीच क्राइम की कहानी भी सोमवार से लेकर शनिवार तक के होगा। तो इसी बीच एक दुखद, दिल को झकझोर देने वाली कहानी सामने आई है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रामनगर जिले की है। रामनगर के पास की है। पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होते रहते, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होती, लेकिन झगड़ा एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाए और इसका अंत दुखद हो तो इससे कहानी बेहद पीड़ादायक होती है। तो आज की कहानी तो नहीं है, ये सच्ची घटना है कि रामनगर में ही एक शहर है, रामनगर के कॉलोनी है कि पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ। आपको बता दें कि सोमवार 8 सितंबर 2025 को बच्चों को खाना खिलाने को लेकर मृतक सानू और संजय में विवाद हुआ। गुस्से में आकर संजय घर से बाहर निकल गया तो सानू ने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसी बीच महिला का 5 वर्षीय बेटा और बेटी शिवानी ने दरवाज़ा खुलवाना चाहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। महिला को गुस्सा इस कदर था कि गुस्साई माँ कमरे में भागी तो उसके पीछे 4 वर्षीय पुत्र और 5 वर्षीय पुत्री शिवानी भी गई, लेकिन दोनों के पहुंचने से पूर्व ही दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। बच्चे माँ को आवाज लगाते दरवाजा पीटते रहे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दरवाजे पर जानकारी हुआ तो उसके पिता भी मौके पर आए। पिता को बच्चों ने बताया, मौके पर पहुंचे तो उसने भी दरवाजा खुलवाने की कोशिश किया तो सफल नहीं हुए। संजय को जानकारी हुई तो उनके प्रयास पर भी दरवाजा नहीं खुला, तो उसे जब उसको तोड़ा गया तो अंदर पंखे के फंदे से लटकता हुआ उसकी पत्नी सानू की लाश झूल रही थी। देखते से ही उसके होश उड़ गए। बच्चे ने जब माँ को इस हालत में देखा तो उसके क्या बताए, समझ में नहीं आया कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मौके पर सूचना पर रामनगर पुलिस पहुंची, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि विवाहिता सानू निषाद की शादी जून 2017 में सुजादाबाद गांव के संजय सानी से हुई थी। संजय मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। सोमवार दोपहर बच्चों को खिलाने के लिए दोनों में विवाद हुआ। फिर उसके बाद गुस्से में संजय कोई काम से घर से बाहर चला गया। इसी बीच पत्नी गुस्से से तमतमाते हुए घर में भागी। बच्चे भी पीछे पीछे भाग रहे थे, माँ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माँ ने झटके से दरवाज़ा बंद कर लिया। बच्चे मासूम दरवाज़ा पीटते रहे, मम्मी मम्मी दरवाज़ा खोलो, लेकिन उस माँ का कलेजा नहीं पिघला और फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। मौके पर फोरेंसिक टीम भी पहुंचकर साक्ष्य को इकट्ठा कर रही थी। इसी बीच पूछताछ में संजय ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण सानू आए दिन विवाद करती थी और आज विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने
आत्महत्या की ठानी और मौका देखते से ही फंदे पर झूल गए। इसके साथ ही 3 परिवार ख़त्म हुआ। उस मासूम 2 बच्चों की अब देखभाल कौन करेगा? उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब पिता के ऊपर बोझ बढ़ गया कि वो अपने बच्चों की देखभाल करे, कि मजदूरी कर पैसा कमाए। झगड़ा विवाद छोटे छोटे होते, लेकिन समझदारी से अगर आपने काम नहीं लिया तो फिर एक खौफनाक मंजर के रूप में तब्दील होने से इसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये कहानी हमें ये सीख बताती है, सिखाती है कि विवाद अगर पति पत्नी में हो तो आपस में समझ बूझकर सुलझा लेना चाहिए। छोटी छोटी बात को नज़रअंदाज करना चाहिए। पति का भी कुछ मजबूरी होता है, पत्नी का भी कुछ मजबूरी होता है। तो अगर समझदारी नहीं दिखेंगे तो घर इसी तरह से बिखरेगा। अब भविष्य में इस घटना का उस बच्चों पर क्या प्रभाव होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हमें आपको सतर्क रहना है, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करना है। ये कहानी इसी तरीके से है कि ये कहानी के माध्यम से आपको हमें सीख मिलती है कि जल्दीबाजी में, गुस्से में तमतमा कर लिया गया डिसीजन बहुत घातक होता है। माँ तो फांसी लगा कर जान दे दी, अब उस बच्चों का भविष्य क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही छोड़ देता है। आसपास के ग्रामीण का भी यही कहना है कि अगर झगड़ा इतना ज़्यादा था तो तलाक लेकर अलग जीवन गुजारती, जान देने की क्या ज़रूरत थी? जान देकर 2 बच्चों का भविष्य भी खराब कर दिया। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। मेरा काला सफ़ेद झूठ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसी तरह ढेर सारा प्यार देने का कष्ट करें। कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट जरूर करें।